अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि जल्दी फैमिली वीजा लेने का तरीकाकार क्या है। बहुत अहम मालूमात हैं, उसको कवर करूंगा। उसके बाद पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल करवाने का मुकम्मल सही तरीकाकार क्या है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद बच्चे को गोद लेने का कानूनी तरीका क्या है और वीजा आप उसका किस तरह ले सकते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, यानी कि अडॉप्शन जो लॉ है वो क्या कहता है और किस तरह से लोग बच्चों को लेके आते हैं कानूनी तौर पे। उसके बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में कुछ अहम मालूमात है जो वीडियो के आखिर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ मैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो काफी अरसे से मुख्तलिफ दोस्तों ने मुझसे डिमांड की थी। मसला क्या था कि काफी न्यूज जो दीगर अहम न्यूज थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना काफी जरूरी थी, जो डेली बेस पे आ रही थी। तो इस वजह से ये मैं नहीं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सका। अगर कर सका तो काफी अरसे पहले मैंने इसमें से चंद टॉपिक को कवर किया था। तो आज मैं ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कोई भी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा क्योंकि ये टोटली इन्फॉर्मेशन है। इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने उन लोगों के साथ कंसल्ट किए हैं जिन्होंने इन टॉपिक्स पे अपने काम किए हैं, यानी कि उन्होंने अगर बच्चा जो है वो अडॉप्शन के जरिए लेके आए हैं तो उनसे मैंने बात की है क्या तरीका अपनाया, कौन सा कानूनी तरीका है और किस तरह से आप दूसरों के यानी कि भाई के, बहन के, किसी भी और रिश्तेदार के बच्चे को अडॉप्ट करके या बगैर रिश्तेदार के बच्चे को भी अडॉप्ट करके लेके आ सकते हैं। इस टॉपिक पे मैंने खास तौर पे काफी मेहनत की और काफी दोस्तों से इसको कंसल्ट किया। इसके साथ साथ जो बाकी टॉपिक हैं वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा और काफी अहम मालूमात है। वीडियो को गौर से सुनना है। इसके बाद अगर आपको तमाम न्यूज जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं समझ ना आए तो आप फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम इस चैनल पे शेयर होने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बार वक्त पहुंच सके। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जल्दी फैमिली वीजा लेने का तरीकाकार क्या है और ये अहम मालूमात आपके लिए जानना क्यों जरूरी है। बहुत ज्यादा फैमिलीज ऐसी हैं जो काफी ज्यादा परेशान होती हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 90% फैमिली से अब डीएनए टेस्ट मांगा जा रहा है। ख्वाह आपका एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, आपसे डीएनए टेस्ट मांगा जा रहा है। आपको डीएनए टेस्ट के तमाम प्रोसेस को जो है वो उसमें से करना पड़ता है और गुजरना पड़ता है। अब यहाँ पे पहले क्या होता था कि उन्हीं फैमिलीज से डिमांड की जाती थी जिनके बच्चों के जो बर्थ गैप थे वो कम थे, वो तसल्ली करने के लिए कि ये कहीं किसी रिश्तेदार का बच्चा तो इन्होंने ऐड नहीं किया, तो वो डीएनए टेस्ट करवाते थे। लेकिन अब क्या है, एक बच्चा भी हो तो उस पर भी फैमिली से डीएनए टेस्ट मांगा जा रहा है। दो बच्चे हों, उसके अलावा जो ज्यादा बच्चे हैं उनका तो कंफर्म कर दिया गया है कि डीएनए टेस्ट होगा। अब इस सिचुएशन में क्या है कि अगर आप डीएनए टेस्ट का इस वक्त अगर ओवरऑल देखा जाए सबसे लंबा प्रोसीजर जो फैमिली वीजे का वो डीएनए टेस्ट का हो चुका है। तकरीबन 3 महीने के करीब पाकिस्तान में लग रहे हैं और 3 महीने यहाँ स्पेन में। अगर आपका जो सरबरा है, जो बुलवाने वाला है, अगर यहाँ पे है क्योंकि वो यहाँ पे रह के काम कर रहा है, बुलवा रहा है, तो डीएनए टेस्ट क्योंकि उसका साथ फैमिली के नहीं होता तो उसके अलहदा से 3 से 4 महीने लगे, यानी कि टोटल इस वक्त 6 से 7 महीने दोनों प्रोसेस को लग रहे हैं जो कि पाकिस्तान में हैं और यहाँ पे हैं। इसको शॉर्ट कैसे किया जा सकता है? इसका बेहतरीन तरीकाकार यह है, जब आप डीएनए टेस्ट फैमिली के वहां पे करवाएं तो यहां से आप वहां पे जाएं और वहां पे जाके डीएनए टेस्ट अपनी फैमिली के साथ एक मरतबा वहां पे अपने सैंपल दें। उससे क्या होगा कि तकरीबन 3 महीने में जो फैमिली के डीएनए टेस्ट आते हैं उसी में आपका डीएनए टेस्ट भी आ जाएगा और वहां पे आपके मामला तय हो जाएंगे, यानी कि आपको आपका तमाम जो खाता है वहीं पे डीएनए का मुकम्मल हो जाएगा। उसको सेपरेटली वो स्पेन में नहीं भेजेंगे क्योंकि आधा टाइम उधर लग रहा है और आधी से भी ज्यादा टाइम जो है वो स्पेन में डीएनए टेस्ट के लिए लग रहा है जो यहाँ पे सरबराह होता है। तो इस वजह से इस निजात से बचने के लिए आप वीजे की प्रोसेस को तेज करने के लिए आप इस फार्मूले पे अमल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ये फार्मूले पे अमल करके अपना वीजा जो है फैमिली वीजा वो जल्दी निकलवाया है। तो इस पे भी आप अमल कर सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल करवाने का मुकम्मल तरीकाकार क्या है मैं ओवरव्यू आपको आज इस वीडियो में दूंगा कि आप किस तरह से आपने कौन से प्रोसेस को, स्टेप्स को फॉलो करना है और पाकिस्तानी नेशनलिटी को आप कैंसिल करवा सकते हैं। स्पेन का कानून ये है
कि जिन ममालिक के साथ हमारा डबल नेशनलिटी या एग्रीमेंट नहीं है, वहाँ के बाशिंदे 3 साल के अंदर अंदर नेशनलिटी लेने के बाद जो है अपनी नेशनलिटी छोड़ दें जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। अब 3 साल के अंदर अंदर आपने किस तरह से नेशनलिटी छोड़नी है। अब यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि अब नेशनलिटी जो है मुमकिन नहीं है कैंसिल करवाना पाकिस्तान जाके। बहुत सारे लोग पहले जाते थे और वहां पे ही अपना तमाम प्रोसेस जो है वहां पे टाइम जो गुजारते थे उसके दौरान ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते थे, लेकिन अब मुमकिन नहीं है। अब आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे रहते हैं, ख्वाब स्पेन के अंदर हैं या स्पेन के बाहर हैं, कहीं भी हैं, वहां पे आपने अपने करीब तरीन कौंसलेट पाकिस्तानी या आपने एम्बेसी चले जाना है, वहां पे भी आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। अब कुछ एम्बेसीज और कौंसलेट ऐसी हैं वहीं आपका जो है वो शनाख्ती कार्ड कैंसिल करते हैं। वो जो एप्लीकेशन इशू होती है 2-3 दिन तकरीबन लग जाते हैं, उस एप्लीकेशन की बेस पे फिर आपका पासपोर्ट कैंसिल कर देती हैं और आपको कैंसिलेशन ऑफ आईडी कार्ड एंड पासपोर्ट सर्टिफिकेट इशू कर देती हैं। वो आपके पास प्रूफ होता है कि आपकी नेशनलिटी अब बाकी नहीं रही पाकिस्तान की। उन सर्टिफिकेट्स की मदद पे फिर आगे आप कॉप कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं। तो इस वजह से आपने लाजमी तौर पे जो पोक कार्ड है वो बनवाना है। ऐसा नहीं करना कि आपने ये तमाम प्रोसेस कर लेना और पोक कार्ड नहीं बनवाना। पोक कार्ड जो है उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। आपकी जितनी प्रॉपर्टी होती है आपकी होम कंट्री में पाकिस्तान में वो उस पर चढ़ जाती है। उसके बाद आपको वीजे की जरूरत नहीं पड़ती जाते हुए। पोक कार्ड जो है वो काफी अहमियत का हामिल है, तो वो लाजमी तौर पे बनवाएं। जैसे कि कुछ दोस्तों ने कमेंट किया है कि अगर हम वो ना बनवाएं सिर्फ वीजा लेते रहे, तो मेरी यही सलाह है कि अगर आप पाकिस्तान की नेशनलिटी कैंसिल करवा रहे हैं या कर दी है तो लाजमी तौर पे पोक कार्ड को बनवाएं। ये ओवरव्यू है जिसके जरिए आपने तमाम प्रोसेस करना है। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैं बताता चलूं कि आईडी कार्ड जो नादरा की वेबसाइट है वहां पे जाके अपने नाम की अपने ईमेल एड्रेस का अपने अकाउंट बनाना है। सबसे पहले साइन अप होना है, उसके बाद लॉगिन होना है, उसके बाद अगला प्रोसेस है आपने अपना पहला आईडी कार्ड कैंसिल करना है। उसके बाद आपने एम्बेसी या कौंसलेट जाना अपना पासपोर्ट कैंसिल करवाने के लिए। उसके बाद वो जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे उस पर फिर आप आगे पोक कार्ड बनवा सकते हैं। तो ये तरीकाकार है जिसके मुताबिक वहां प्रोसेस आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि बच्चे को गोद लेने का कानूनी तरीकाकार क्या है। बच्चे को गोद लेना जो है वो ना सिर्फ स्पेन बल्कि यूरोपीय यूनियन के दूसरे मुल्क में और खास तौर पे अगर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों ने बच्चे अडॉप्ट किए हैं पाकिस्तान से। तो इस वजह से ये प्रोसेस जो है एक कानूनी प्रोसेस है जिसको आपको अडॉप्ट करना है। बगैर भी कानूनी प्रोसेस किए कोई भी इस तरह की गलती ना करेंगे। मैं ऐसे ही अपना केस इनपुट कर देता हूं और उम्मीद है कि गुजर जाएगा, लेकिन अगर डीएनए मांग लिया तो फिर मैं दोबारा से अडॉप्शन का केस अपना लूंगा। ऐसा करेंगे तो उनकी शक मजीद बढ़ेगी, आप कसूरवार ठहरेंगे क्योंकि आपने पहली मरतबा अपनी एप्लीकेशन में वो ऐड क्यों नहीं किया। अपीलों में जाएंगे और आपका केस खराब होगा। आपने पहले क्या करना है, कानूनी तौर पर तमाम प्रोसेस करना है। किसी भी अपनी करीबी जो है अदालती जो आपकी कचहरी जिसे हम बोलते हैं अपने शहरों में, वहां पे चले जाना है और किसी भी वहां पे लॉयर से जो काबिल लॉयर है उससे आपने डिस्कस करना है कि मैं अडॉप्शन करना चाहता हूं बच्चे की, अपनी बहन की, अपने भाई के, अपने किसी रिलेटिव की या रिलेटिव से बाहर भी। तो वो तमाम प्रोसेस आपको समझा देंगे। बहुत लेंथी प्रोसेस नहीं है, इसमें स्टाम्प पेपर, इसमें मजिस्ट्रेट के आगे हाजिरी, वो तमाम प्रोसेस आपका तकरीबन 6 महीने में मुकम्मल हो जाता है। वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपने ट्रांसलेट तमाम प्रोसेस उसी तरह से करना है जैसे होता है और उसके बाद आपने अपना केस इनपुट करना है। और बहुत सारे लोगों ने इस तरह से अडॉप्शन किया और बच्चों को लेके आए हैं और आप भी इस तरीके के साथ कर सकते हैं। किसी भी अदालत में जाके मुकम्मल मालूमात आप जाके ले सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये अपोस्टल का कानून बेशक आ चुका है, लेकिन ये याद रखें कि स्पेन के लिए, मैं सिर्फ स्पेन के लिए बात करूंगा कि सिर्फ स्पेन के लिए ये याद रखें कि अपोस्टल जो है वो कारआमद है, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपने पुलिसिया नेशनल यानी कि नेशनल पुलिस जो पाकिस्तान की है जिसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, वहां पे लाजमी तौर पे टेस्टेशन करवानी है। लॉपेड हो या दूसरी जो कोरियर कंपनी है वो आपकी वहां से टेस्टेशन करवा देते हैं। इसमें आपको फिजिकली वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बगैर जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट को स्पेन में ना बुलवाएं, ना मंगवाएं। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि पोस्टल के बाद शायद वो भी टेस्ट
टेस्टेशन खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है, वो टेस्टेशन बाकी है और ये उसके बगैर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करते। वो आपने लाजमी तौर पे वहां से भी ये टेस्ट करवाना है, तब ही आपका वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो स्पेन में कारआमद होगा। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। अगर इससे रिलेटेड आपके जहन में भी क्वेश्चन हो या किसी भी टॉपिक को डिटेल के साथ समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी सेपरेट वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।